अज़ीज़ान मन, एक रिवायत में आता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद इरशाद फरमाया आना इब्नु ज़बीहैन, और एक रिवायत में आता है कि एक देहाती शख्स ने आपको पुकारा इब्नु ज़बीहैन, जिस पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा दिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये लक़ब था इब्नु ज़बीहैन, यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो ज़िबह किए जाने वालों के बेटे हैं। उनमें से एक तो हज़रत इस्माइल बिन इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जद्द अमजद हैं, और उनके ज़िबह का किस्सा बड़ा मारूफ़ है जो पीछे हमने तफ़सीलन पढ़ लिया है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के फ़िदिया के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मेंढा भेज दिया था, जिसको उनके बदले में ज़बह किया गया। इसीलिए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब ज़बीहुल्लाह है। और दूसरे उनमें से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्लाह हैं। उनका किस्सा ये था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने नज़र मानी थी एक मौके पर कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे 10 बेटे अता किए तो मैं उनमें से एक को अल्लाह के नाम पर ज़िबह करूँगा। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ास रहमत फरमाई और उन्हें 10 बेटे अता कर दिए। तब उन्होंने इन बेटों में से किसी एक को अल्लाह की राह में ज़िबह करने के लिए कुरा डाला, जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्लाह का नाम निकला। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने उन्हें ज़िबह करने का इरादा किया, जिस पर हज़रत अब्दुल्लाह के जो मामू थे उन्होंने इख्तलाफ किया और मना किया कि आप ऐसा ना करें, भले इनके बदले में 100 ऊँट फ़िदिया के तौर पर वो ज़बह कर दें। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह ने ऐसा ही किया। और बाज़ रिवायात में ये आता है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ज़मज़म के कुएँ के खोदने का जब इरादा किया तो इसमें वो बहुत मुशक्क़त का सामना कर रहे थे, क्योंकि बाकी जो औलाद इस्माइल थी उन्होंने आपका साथ देने से इनकार किया। और उस वक़्त आपके एक ही बेटे हज़रत हारिस आपके साथ थे, जिनको आपने अपने हमरा लिया और कुएँ की खुदाई का काम शुरू किया। इस मौके पर आपने अल्लाह ताला से दुआ की कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे इस काम में आसानी फरमा दें तो मैं अपने बेटों में से किसी एक बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करूँगा। और बाज़ उलमा ये फरमाते हैं कि एक मौके पर आपने यूँ मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे 10 बेटे अता फरमाए और वो जवानी की उम्र को भी पहुँचे तो उनमें से एक को मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में कुर्बान करूँगा। चुनांचे ज़मज़म का कुआँ जब तैयार हो गया तो उन्होंने कुरा डाला, जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्लाह का नाम निकला। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने उन्हें ज़बह करने का इरादा किया और फिर बाद में इनके मामू के मशवरे से 100 ऊँट फ़िदिया में दिए। और बाज़ उलमा ये फरमाते हैं कि कुछ रिवायात में ये वाक़या इस तरह से भी आया है कि जब आपने उनको ज़बह करने का इरादा किया तो हज़रत अब्दुल्लाह के जो ननियाल में से लोग थे उन्होंने इस चीज़ के साथ इख्तलाफ किया, और इसके साथ साथ दीगर जो कबाइल के सरदारान थे उन्होंने भी उनकी हिमायत की कि आप ऐसा करें कि हज़रत अब्दुल्लाह को ज़िबह ना करें, बल्कि इसके बदले में आप कुछ और अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर लें। और इसका फ़ैसला करवाने के लिए उन्होंने मशवरा किया कि आप काहिना के पास चले जाएं, उसी काहिना के पास जैसे फ़ैसला करवाने के लिए कि ज़मज़म के कुएँ में से जो अमवाल निकले हैं वो सिर्फ़ अब्दुल मुत्तलिब के हैं, उन्हीं के तसर्रुफ़ में रहेंगे, या दीगर जो औलाद इस्माइल हैं उनमें भी तकसीम होंगे। उसी काहिना के पास इस मसले को ले जाएँ तो वो इसका फ़ैसला कर देगी कि क्या करना चाहिए। लिहाजा सब की मशावरत से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उसी काहिना के पास जाते हैं। तो उसने पूछा कि आपके यहाँ एक इंसानी जान की दीयत क्या है? तो बतलाया गया कि इंसानी जान की दीयत 10 ऊँट है। तो उन्होंने कहा ऐसा करें, आप कुरा डालें 10 ऊँट और हज़रत अब्दुल्लाह का नाम, जिसका नाम निकल आए उसको ज़िबह कर दें। आपने पहली दफ़ा जब कुरा डाला तो 10 ऊँटों के बजाय हज़रत अब्दुल्लाह का नाम निकला। उन्होंने कहा कि ये तो अब्दुल्लाह का नाम निकला है। तो काहिना ने कहा ऐसा करे कि 10 ऊँट और कर दें। अब 20 ऊँट और हज़रत अब्दुल्लाह का नाम डाला गया, तब भी हज़रत अब्दुल्लाह का नाम निकला। इसी तरह फिर बिलतरतीब ऊँटों की तादाद बढ़ाते रहे, यहाँ तक कि एक तरफ 100 ऊँट और दूसरी जानब हज़रत अब्दुल्लाह का नाम डाला गया, तो फिर 100 ऊँट निकले। इस मौके पर फिर ये तय हुआ कि हज़रत अब्दुल्लाह के बदले में 100 ऊँट अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किए जाएंगे। लिहाजा 100 ऊँटों की फिर कुर्बानी दी गई और एक इंसानी जान की जो दीयत है वो 100 ऊँट मुकर्रर हुई, जिसे इस्लाम ने भी बाकी रखा।